हमारा चिंतन भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 1 पर चल रहा है। थोड़ा और चिंतन करके फिर दूसरा श्लोक लेंगे। अभी हमारा ईर्ष्या और असूया का अंतर समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। यूजुअली लोग असूया का अर्थ ईर्ष्या ही करते हैं। वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सिनोमस भी नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो ईर्ष्या किसको कहते हैं? ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे का विकास, दूसरे की प्रगति को देख न पाए, उसको ईर्ष्या कहते हैं। जेलेसी कि हमसे कोई आगे बढ़े, हमसे कोई अधिक संपन्न हो जाए, वो सब सहन नहीं हो पाता, उसको कहते हैं ईर्ष्या। अब असूया क्या है? असूया का अर्थ है कि दूसरे के गुण में भी दोष देखने की वृत्ति, उसको कहते हैं असूया। ईर्ष्या और असूया दोनों में द्वेष भाव तो होता है, ये दोनों कॉमन है। द्वेष हो तो ही ईर्ष्या होगी और द्वेष हो तो ही असूया होगी। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन आगे दोनों के रास्ते बदल जाते हैं थोड़े। ईर्ष्या करने वाले को इतना तो पता है कि वो सामने वाले व्यक्ति ने प्रगति की है, तभी तो ईर्ष्या होगी कि वो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। वो 2 कदम आगे निकल गया, इतना तो व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन असूया ईर्ष्या से भी बुरी बात है, क्योंकि असूया में सामने वाले के गुण में भी दोष का दर्शन होता है। इसको एक दृष्टांत से, श्रीमद् भागवत का दृष्टांत है, उसमें उसको देखते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शिव चरित्र है। श्री रामचरितमानस में भी यह प्रसंग है। शिवजी और मां सती है, सभी देवों ने यज्ञ का आयोजन किया है। वहां भगवान शंकर जी पहुंचे हैं। यज्ञ चल रहा है और भगवान समाधि अवस्था में बैठे हैं, नेत्र उनके बंद हैं। सती के पिता अर्थात भगवान शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति, उनको भी निमंत्रण था वहां आने का। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं। उनमें कुछ आदतें ऐसी होती है कि उनको महत्व मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उनको, और महत्व अधिक मिले इसके लिए वो कुछ युक्तियां भी करते रहते हैं। उसमें एक युक्ति है कि वो बहुत पॉपुलर है। वो क्या है कि वो लेट आना, देरी से आना। सो कॉल्ड बिग पीपल, सो कॉल्ड वीआईपी, वो कभी समय पर नहीं आते हैं, ऐसा माना गया है। वीआईपी जो होगा वो तो लेट ही आएगा, वो थोड़ी समय पर आएगा, वो समय पर नहीं आएगा। उनका समय से पहले आने का तो सवाल ही नहीं रहता है। कहने का आशय वीआईपी लेट ही आते हैं। इसका एक अर्थ ऐसा भी हुआ कि यदि आपको वीआईपी बनना है तो लेट जाओ पार्टी में। ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा मान रखा है कि मैं थोड़ी पहले जाकर बैठूंगा, सब आ गए हो, कार्यक्रम चल रहा हो, लोग प्रतीक्षा कर रहे हो, सब गए, कब आएंगे कब आएंगे, तब हमारी एंट्री पड़े, तब तो महत्ता है। दक्ष जानबूझकर देरी से गए, विलंब से गए। अब दक्ष के पास बहुत संपत्ति है, सत्ता है। लोगों ने देखा कि दक्ष आए हैं तो सब देवता लोग खड़े होकर के दक्ष का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। शिवजी उस समय समाधि अवस्था में थे, उनके नेत्र भी बंद थे, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास में।
सब देवता दक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, शिव जी खड़े नहीं हो पाए। दक्ष ने देखा कि सब खड़े हुए हैं, शिव जी खड़े नहीं हुए। तो मनुष्य का मन ऐसा है कि वो अभाव में मन पहले जाता है। 5,000 लोग खड़े हुए हैं, उनकी ओर दक्ष का ध्यान नहीं गया। एक शिव जी बैठे हुए हैं, वहां पर दक्ष का ध्यान गया। अरे ये तो मेरा जमाई है, सब लोग मेरा सम्मान करें और मेरा जमाई मेरा सम्मान न करे। दक्ष को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें शिव जी के बारे में बोलने लग गए। शुरू कर दिया बोलना उल्टा सीधा। वो कथा रामचरित मानस में भी, श्रीमद् भागवत में भी है, मानस में भी है। यहाँ हमें समझनी बात वो है कि दक्ष ने यह नहीं देखा कि शिवजी समाधि में बैठे हैं। उनको तो बल्कि यह देखना चाहिए कि मेरा दामाद है, कितना यहाँ मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन मेरा दामाद तो समाधि में लीन हुआ है। ये उनकी भक्ति थी शिव जी की, ये उनके गुण था जो दक्ष ने नहीं देखा। दक्ष ने यह देखा कि खड़ा होकर मान सम्मान न देना पड़ा शिव जी को, मान सम्मान न देना पड़े दक्ष को, इसलिए शिव जी आंखें बंद करके बैठ गए। ढोंग कर रहे हैं, आंखें बंद करके, जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनके गुण में भी दोष ही देखा। इसे कहते हैं असूया। सच पूछो तो ईर्ष्या या निंदा जिसको हम कहते हैं, उसमें द्वेष तो होता ही है, असूया भी होती है। इसलिए निंदा करने वाले लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के गुण होते हैं उस पर टिक्का टिप्पणी या क्रिटिसाइज करते हैं, दोष देखते हैं। एक चाचा जी अपने भतीजे को गांव से लेके आए, उसको पढ़ाया लिखाया, बिजनेस सिखाया, काम पर लगाया, और फिर भतीजा ने अपने तरीके से बहुत प्रगति की। 5 साल में ही व्यापार को 4 गुना कर दिया, बड़ी लंबी गाड़ी ले आया, बड़ा घर बना लिया। किसी संबंधी ने आकर चाचा के पास बैठते हुए कहा कि कुछ पता चला है क्या आपको? वो भतीजा जिसको तुम गांव से लेके आए, पढ़ाया लिखाया, कितना अच्छा काम किया आपने, देखा उसने कितनी प्रगति कर ली, नई इंपोर्टेड गाड़ी लेकर आया है वो। चाचा जी कहता है, उसके सारे धंधे में जानता हूं, बातों में जलने की बात आती है। यह है गुण में भी दोष देखा, यह असूया है। और वो असूया से ईर्ष्या या ईर्ष्या से असूया प्रकट होती है, फिर उसे निंदा शुरू हो जाती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन अनसूय है, दोष दृष्टि तेरे में नहीं है, इसलिए मैं तेरे को यह गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। अर्थात यदि तेरे में यह असूया वृत्ति होती तो यह ज्ञान तुझे नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो गुण में भी दोष देखता है, उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान भी उसको दिया जाए तो उसमें भी वो दो दोष ही निकालेगा, उसे उस श्रेष्ठ ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं आएगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, याद रखना है कि जो लोग गुण में भी दोष देखते हैं, वे लोग जीवन में दुख ही भोगते रहते हैं। वे कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, वे लोग कहीं शांत नहीं हो सकते हैं। और उसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है, उसमें दोष उस व्यक्ति का ही है जो किसी के गुण देखना ही नहीं चाहता है। असूया का दूसरा अर्थ है दूसरे का उत्कर्ष सहन न होना, द्वेष भाव रखना। अब ये द्वेष भाव है या असूया वृत्ति, इसका कैसे पता चलेगा?
एक बहुत ही सिंपल टेस्ट बताते हैं महापुरुष। उससे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति में असूया भाव है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का हो उस क्षेत्र को छोड़कर उसके बारे में अलग दूसरे क्षेत्र में चर्चा करना, ऐसा अधिकतर द्वेष भाव से ही होता है। जैसे कोई क्रिकेटर है, अब जब आप किसी क्रिकेटर के बारे में चर्चा करो तो उसके गेम के बारे में करो, वो बॉलर कैसा है, वो बैट्समैन कैसा है, वो फील्डर कैसा है, यानी उसके खेल के उसके गेम के बारे में चर्चा करो, तब तक तो ठीक है। बात उसकी करोगे और उसके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाओगे, उसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने पैसे हैं, क्या करता है, इस पर गए तो वो व्यक्ति अधिकतर देश भाव से पीड़ित है। क्रिकेट की बात करो, उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट होने लगा है। कोई शिक्षक है तो वो सिखाता कैसे है उसके बारे में बात करो, टीचिंग के बारे में बात करो, वो कितने बड़े मकान में रहता है, कितनी बड़ी गाड़ी है, उसका कौन कौन रिश्तेदार है, ये चर्चा करना ये असूया है। इसी तरह किसी विद्वान के बारे में, किसी संत के बारे में बात करो तो उसकी विद्वता के बारे में करो, उसकी भक्ति के बारे में करो, उसकी तपस्या के बारे में बात होनी चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में करो। आप चर्चा किसी संत की कर रहे हो और चर्चा करते करते आप उसके निजी जीवन पर चले गए, उसकी पर्सनल लाइफ पर चले गए, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, कितने अय्याशी से वो रह रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। यदि वो संत है, यदि वो धर्मोपदेशक है तो उसके ज्ञान की बात करो कि उसका अध्ययन कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसके उपदेश पर आचरण करके आपको क्या लाभ हुआ है, ये सब बातें उस पर चर्चा करो। अधिकतर लोग जो बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें उसके व्यक्तिगत जीवन पे ही करते हैं। ये तो मात्र उदाहरण है, हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। किसी राजनेता की बात करें तो यही होना चाहिए कि वो समाज की सेवा कैसे करता है, समाज के कल्याण में क्या योगदान है उसका, वही चर्चा होनी चाहिए। उस विषय को छोड़कर जो अन्य चर्चा होगी वो असूया है। और ऐसे लोगों को आप देखिए जो संत के ज्ञान की चर्चा न करे, संत के उपदेश की चर्चा न करे, लेकिन संत का मकान कैसा है, रहन सहन कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसी है, इस बारे में चर्चा करे। तो संत का तो काम है ज्ञान देना, उसके ज्ञान के बारे में ही जिसको ग्रहणशीलता नहीं, महापुरुषों के ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है और उसके पर्सनल बातों में उसको इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति संत के ज्ञान से वंचित रह जाएगा, संत के उपदेश से वंचित रह जाएगा। तो ज्ञान किसको मिलता है? जो अनसूया है, जो असूया रहित है, दोष दृष्टि रहित है। दूसरी अनसूया भगवान दत्त की जननी है। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी भी अनसूया है। भागवत में कथा है, चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में अत्रि ऋषि और अनसूया ने कला पर्वत पर तपस्या की। भगवान से कहा, प्रभु आपके समान दिव्य संतान हमें चाहिए। भगवान जब प्रसन्न हुए, वरदान मांगा, तो भगवान विष्णु स्वयं दत्त का अवतार लेकर के अनसूया के पुत्र बने। ब्रह्मा जी के अंश से सोम पैदा हुए और शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा मुनि बने। और भगवान ने सोचा मेरे जैसा तो मैं ही हूं,
तो दत्त के रूप में भगवान स्वयं आए हैं वहां पे। सच पूछो तो अनसूया भाव ही धार्मिकता की आरंभ की स्थिति है। जहां तक असूया है, जहां तक द्वेष है, जहां तक वैर भाव है, जहां तक अशांति है, यही इसका अर्थ है कि वहां प्रभु का वास नहीं हो सकता। जब इन सब का समन्वय करें तो विश्व की तरफ से आप दो दृष्टि से देख सकते हो। एक असूया भाव से, असूया दृष्टि से जब सृष्टि को देखा जाता है तो सच पूछो तो वो ही अधार्मिकता है। और ऐसे ही लोग ज्ञान अनधिकारी होते हैं, उन्हें ज्ञान का अधिकार नहीं होता है। और दूसरे दृष्टिकोण है अनसूया, वही धार्मिकता है। सब में गुण देखना, गुण में दोष क्यों देखें, हम सब में गुणों को देखें, ये धार्मिकता है। और ये गुण ग्राहक जो हो, गुण दृष्टि जो हो, अनसूय दृष्टि जिसकी हो, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।